नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमडी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव शरीर से रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण जीके के सवाल जो कि हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का आपका पहला सवाल दिया हुआ है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत। आपका अगला सवाल दिया हुआ है, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गुर्दा या किडनी में। गुर्दा या किडनी में रक्त का शुद्धिकरण होता है। आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मनुष्य के शरीर का समान ताप कितना होता है? मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, आपका अगला सवाल दिया हुआ है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्टेपीज। स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। आपका अगला सवाल दिया हुआ है दोस्तों, मानव शरीर में मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण मानव शरीर के रक्त का रंग लाल होता है। आपका अगला सवाल दिया हुआ है दोस्तों, मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 206। मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। आपका अगला सवाल दिया हुआ है दोस्तों, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फीमर। फीमर शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। आपका अगला सवाल दिया हुआ है, श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस शरीर में प्रवेश करती है? श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस शरीर में प्रवेश करती है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, O2, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस शरीर में प्रवेश करती है। आपका अगला सवाल दिया हुआ है दोस्तों, कौन सा अंग शरीर में पित्त रस बनाता है? कौन सा अंग शरीर में पित्त रस बनाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यकृत। यकृत शरीर में पित्त रस बनाने का कार्य करता है। आपका अगला सवाल दिया हुआ है दोस्तों, मानव हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं? मानव हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मानव हृदय में कुल 4 चैम्बर होते हैं। आपका अगला सवाल दिया हुआ है दोस्तों, शरीर में रक्त का संचार कौन करता है? शरीर में रक्त का संचार कौन करता है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हृदय। हृदय शरीर में रक्त का संचार करता है। आपका अगला सवाल दिया हुआ है दोस्तों, मनुष्य में रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? मनुष्य में रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य में रक्त समूह कुल 4 प्रकार के होते हैं। आपका अगला सवाल दिया हुआ है दोस्तों, त्वचा का मुख्य कार्य क्या है? त्वचा का मुख्य कार्य क्या है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शरीर की रक्षा करना। त्वचा का मुख्य कार्य होता है शरीर की रक्षा करना। आपका अगला सवाल दिया हुआ है दोस्तों, किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है? किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मूत्र बनाना। आपका अगला सवाल दिया हुआ है दोस्तों, किस अंग को रक्त बनाने की फैक्ट्री कहा जाता है? किस अंग को रक्त बनाने की फैक्ट्री कहा जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अस्थिमज्जा को रक्त बनाने की फैक्ट्री कहा जाता है। आपका अगला सवाल दिया हुआ है मेरे दोस्तों, कौन सा अंग इंसुलिन हार्मोन्स बनाता है? कौन सा अंग इंसुलिन हार्मोन्स बनाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पैक्रियाज। पैक्रियाज एक ऐसा अंग है जो इंसुलिन हार्मोन्स बनाता है। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों मनुष्य की आँख किस प्रकार की इंद्रियां हैं? मनुष्य की आँख किस प्रकार की इंद्रिय है? मनुष्य की आँख किस प्रकार की इंद्रिय है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दृष्टि। मनुष्य की आँख दृष्टि के प्रकार की इंद्रिय है। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, रक्त में आरबीसी
का मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त में आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन पहुंचाना। ऑक्सीजन को पहुंचाना आरबीसी का कार्य होता है रक्त में ऑक्सीजन को पहुंचाना। आपका अगला सवाल दिया हुआ है दोस्तों, मनुष्य के शरीर का पीएच मान क्या होता है? मनुष्य के शरीर का पीएच मान क्या होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 7.4। मनुष्य के शरीर का पीएच मान 7.4 होता है। आपका अगला सवाल दिया हुआ है दोस्तों, कौन सा खून समूह सार्वजनिक दाता कहलाता है? कौन सा खून सा समूह सार्वजनिक दाता कहलाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ओ माइनस। ओ माइनस ऐसा समूह है जो सार्वजनिक दाता कहलाता है। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, नाखून किस पदार्थ से बने होते हैं? नाखून किस पदार्थ से बने होते हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, केराटिन से। केराटिन से नाखून बने होते हैं। नाखून किस पदार्थ से बने होते हैं? नाखून केराटिन से बने होते हैं। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, आप दांतों का मुख्य घटक क्या होता है? दांतों का मुख्य घटक क्या होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डेंटिन। डेंटिन दांतों का मुख्य घटक होता है। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दांतों का इनेमल। दांतों का इनेमल, मनुष्य के शरीर में दांतों का इनेमल सबसे कठोर पदार्थ होता है। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन्स बनाती है? थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन्स बनाती है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन, थायराइड ग्रंथ थायरॉक्सिन बनाती है। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, मानव हृदय 1 मिनट में औसत कितनी बार धड़कता है? मानव हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 72 बार। मानव हृदय में एक बार में 72 बार, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, पाचन तंत्र में सबसे लंबी अंग कौन सी है? पाचन तंत्र में सबसे लंबी अंग कौन सी है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। पाचन तंत्र में छोटी आंत सबसे लंबी अंग होती है। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अंडाणु कोशिका। अंडाणु कोशिका शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, मनुष्य में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? मनुष्य में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 639। मनुष्य में कुल 639 मांसपेशियां होती हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है, कौन सी ग्रंथि जीवित बिजली घर कहलाती है? कौन सी ग्रंथि जीवित बिजली घर कहलाती है? आपका अगला सवाल, आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जीवित बिजली घर कहलाती है। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, अवयव अवयव प्रत्यारोपण में कौन सी रक्त कोशिका अस्वीकार की प्रक्रिया में भाग लेती हैं? अवयव प्रत्यारोपण में कौन सी रक्त कोशिकाएं अस्वीकार की प्रक्रिया में भाग लेती हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, WBC। WBC आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल दिया हुआ है दोस्तों, हृदय को किस झिल्ली से घेरा जाता है? घेरा गया होता है, हृदय को किस झिल्ली से घेरा गया होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम 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 की झिल्ली से घेरा जाता है। हृदय को पेरिकार्डियम की झिल्ली से घेरा जाता है। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। का अगला सवाल है, फेफड़ों की कुल संख्या कितनी होती है? फेफड़ों की कुल संख्या कितनी होती है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, फेफड़ों की कुल संख्या 2 होती है। आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल दिया हुआ है दोस्तों, शरीर में कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि कहलाती है? शरीर में कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि कहलाती है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी,
पैक्रियाज, पैक्रियाज शरीर में कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथ कहलाती है? तो पैक्रियाज ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, कौन सी हड्डी सिर की सुरक्षा करती है? कौन सी हड्डी सिर की सुरक्षा करती है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, खोपड़ी। खोपड़ी सिर की सुरक्षा करती है। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी त्वचा होती है? वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी त्वचा होती है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लगभग 2 वर्ग मीटर। लगभग 2 वर्ग मीटर मनुष्य के शरीर में 2 वर्ग मीटर की त्वचा होती है। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, त्वचा का रंग किससे निर्धारित होता है? त्वचा का रंग किससे निर्धारित होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मेलानिन। मेलानिन, त्वचा का रंग मेलानिन से निर्धारित होता है। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, मानव शरीर की सबसे तेज कार्य करने वाली कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे तेज कार्य करने वाली कोशिका कौन सी है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका कोशिकाएं। तंत्रिका कोशिकाएं मानव शरीर की सबसे तेज कार्य करने वाली कोशिकाएं कहलाती है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला सवाल दिया हुआ है दोस्तों, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मधुमेह या डायबिटीज। डायबिटीज इंसुलिन की कमी से होता है। मधुमेह या डायबिटीज इंसुलिन की कमी से होता है। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला सवाल दिया है, रक्त में प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? रक्त में प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रक्त का थक्का बनाना। प्लेटलेट्स का, रक्त में प्लेटलेट्स का कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला सवाल दिया हुआ है दोस्तों, विटामिन डी शरीर में कैसा बनता है? विटामिन डी शरीर में कैसे बनते हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सूर्य के प्रकाश से। विटामिन डी शरीर में कैसे बनता है? आपका सही जवाब हो जाएगा सूर्य के प्रकाश से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल दिया हुआ है दोस्तों, किस अंग को शरीर का फिल्टर कहा जाता है? किस अंग को शरीर का फिल्टर कहा जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यकृत को शरीर का फिल्टर कहा जाता है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला सवाल दिया हुआ है, मनुष्य की आँख किस प्रकार की लेंस होती है? मनुष्य के आँख में किस प्रकार की लेंस होती है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। मनुष्य की आँख में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। उत्तल लेंस होता है। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल दिया हुआ है, शरीर में आरबीसी कितने दिन तक जीवित रहते हैं? शरीर में आरबीसी कितने दिन तक जीवित रहते हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 120 दिन तक। मानव शरीर में आरबीसी 120 दिन तक जीवित रहते हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला सवाल दिया है, मानव शरीर में रक्त का रंग किस वजह से लाल होता है? मानव शरीर में रक्त का रंग किस वजह से लाल होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण मनुष्य के शरीर का रक्त का रंग लाल होता है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला सवाल दिया हुआ है दोस्तों, मनुष्य की नाभि से जुड़ा अंग कौन होता है? मनुष्य की नाभि से जुड़ा अंग कौन होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा मनुष्य के नाभि से जुड़ा हुआ अंग होता है। प्लेसेंटा मनुष्य के नाभि से जुड़ा हुआ अंग होता है। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला सवाल दिया हुआ है, WBC का कार्य क्या होता है? WBC का कार्य क्या होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रोगों से लड़ना। रोगों से लड़ना WBC का कार्य होता है। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, मनुष्य के शरीर में सबसे तेज प्रक्रिया किस इंद्रिय की होती है? मनुष्य के शरीर में सबसे तेज प्रक्रिया किस इंद्रिय की होती है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आँख की। मनुष्य के शरीर में सबसे तेज प्रक्रिया आँख की होती है। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, लाल रक्त कण
आरबीसी किससे बनते हैं? लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी किससे बनती है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अस्थिमज्जा से। आरबीसी और लाल रक्त कणिकाएं अस्थिमज्जा से बनती है। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल दिया हुआ है दोस्तों, मानव शरीर में कुल कितने समूह रक्त समूह होते हैं? मानव शरीर में कुल कितने रक्त समूह होते हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मानव शरीर में कुल 4 रक्त समूह होते हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल दिया हुआ है दोस्तों, हार्मोन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ग्रंथिया के द्वारा हार्मोन स्रावित होते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।